हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 68 फॉर क्लास 6 to 8। डेट इज़ 22 सितंबर 2020। सबसे पहले आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, इधर आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। पूरे देश के जो सबसे राजनीतिक में सबसे महत्वपूर्ण संस्था होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता। लोकसभा में बहुमत दल गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका कोई चुनाव नहीं होता। जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसी में से जो नेता होते हैं, गठबंधन का मतलब होता है जो जहाँ एक से ज़्यादा पार्टी मिलकर सरकार बनाए। तो जो महागठबंधन के नेता होते हैं या जो बहुमत दल जो ज़्यादा वोट से जीतते हैं, उनके नेताओं में से जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है और जो प्रधानमंत्री है वो संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों। आइए देखते हैं। अब इधर आपको दिया हुआ है प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सरकार के क्या होते हैं? मुखिया होते हैं। सारे जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो ही देते हैं और बाकी सब उनको फॉलो करते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जितनी भी बैठक होती हैं कैबिनेट में, कैबिनेट का मतलब होता है जहां मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, उनको कौन अध्यक्षता करता है? मतलब वहाँ कौन हेड होता है? प्रधानमंत्री। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। समन्वय का मतलब होता है मिलाना। जैसे जितने भी विभाग होते हैं और देशों से जो लिंक्स होते हैं वो कौन करता है? प्रधानमंत्री जी। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। जितनी भी बैठक होती हैं उनमें विवाद होते हैं, उसके बाद जो डिसीजन प्रधानमंत्री लेते हैं वही लास्ट डिसीजन माना जाता है। सारे मंत्री उसके नेतृत्व कार्य करते हैं। जितने भी मंत्री होते हैं वो काम करते हैं जो प्रधानमंत्री उन्हें बोलते हैं, उनके नेतृत्व में काम करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। अगर प्रधानमंत्री रिज़ाइन करते हैं, पद छोड़ना मीन्स रिज़ाइन करना, तो उनके साथ उनके जितने भी मंत्री होते हैं उनका पूरा मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट का मतलब हमने अभी ऊपर देखा, जितने भी मंत्री परिषद खास बैठक करते हैं प्रधानमंत्री के साथ उसे कैबिनेट कहते हैं। तो पूरी कैबिनेट का जो मुखिया होता है, जो वहाँ सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये थी प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। आइए अब देखते हैं नीचे। यहाँ आपको प्रधानमंत्री की लिस्ट दी हुई है, जितने भी प्रधानमंत्री आज़ादी से अब तक बने हैं। ये देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलज़ारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गुलज़ारी लाल नंदा, फिर से इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री चंद्रशेखर, श्री पीवी नरसिम्हा राव, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री एच.डी. देवगौड़ा, श्री इंद्र कुमार गुजराल, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री मनमोहन सिंह और इसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी। अब आपके क्वेश्चंस देखते हैं। मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। अब आप इसमें देखिए कि जो महिला प्रधानमंत्री है वो कौन है। यहाँ आपको सिर्फ एक ही महिला दिख रही है, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो आपका आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। देखिए मैंने आंसर्स भी लिखे हैं। आंसर
वन इज़ श्रीमती इंदिरा गांधी। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका। मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा। परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 10 साल तक कौन प्रधानमंत्री बने रहे। यहाँ देखिए श्री मनमोहन सिंह जी जो 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री थे, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 10 इयर्स। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? श्री मनमोहन सिंह। ये रहा आपका आंसर नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है, यहाँ की लिखा है। आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाते हैं? आपको बताना है अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो आप कोरोना का सामना करने के लिए क्या कदम उठाते? देखिए मैंने लिखा है अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो निम्नलिखित कदम उठाता कोरोना दूर करने के लिए। मैंने यहाँ 4 पॉइंट्स लिखे हैं, 5 आप और भी लिख सकते हैं। लोगों को पहले तो हम जागरूक करेंगे। कोविड-19 को फैलाने से रोकने के लिए बार बार हाथ धोएं। सेकेंड इज़ हाथ धोने के लिए साबुन और पानी या अल्कोहल वाला हैंड रब इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र। थर्ड इज़ अगर कोई खांस या छींक रहा है तो उससे उचित दूरी बनाए रखिए। शारीरिक दूरी बनाना संभव ना हो तो मास्क लगाएं। अगर आप बहुत क्लोज हो और आप दूर नहीं जा सकते तो आप मास्क लगा कर रखिए। आँख, नाक या मुंह को ना छुए। ये मेन 5 पॉइंट्स है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं कोरोना होने से या कोरोना फैलने से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजन से कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए एवं उस पर लेख लिखिए। आपको इनमें से प्रधानमंत्री बताना है कि आपको कौन से प्रधानमंत्री प्रिय हैं। जो भी आपको अच्छे लगते हों आपको उनके बारे में बताना है। मैंने लिखा है श्री मनमोहन सिंह जी मेरे प्रिय प्रधानमंत्री हैं। वह एक महान विचारक, विद्वान और बुद्धिमान अर्थशास्त्री हैं। उनके विलक्षण योगदान के लिए उन्हें भारत के आर्थिक नवीनीकरण का आधारभूत निर्माता कहा जाता है। जो मनमोहन सिंह जी हैं वो एक बहुत बुद्धिमान अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। वो इकोनॉमी को बहुत अच्छे से हैंडल करते थे क्योंकि वो खुद एक अर्थशास्त्री थे और उन्हें और क्या कहा जाता था? नवीनीकरण का आधारभूत निर्माता कहा जाता था। ये थी आपकी आज की वर्कशीट, कॉमन वर्कशीट फॉर क्लास 6 to 8। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।